चाहे मुसलमान लोग का कहावत है कितना ऊपर दे रहे हैं और जलावन ही दे रहे हैं। लेकिन वो लाश ढोंस दिए और लाश ढोंस करके बोले कि यहाँ मत जलाओ, ये हमारा कब्रिस्तान है। हम हाथ जलावत रहे हैं, जलावे पानी लोग हाथ धरी रह गई है। पंचायत की जमीन को सरपंच के बिगैर जानकारी को कोई उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पैसा के दम में आरआई और पटवारी ये दोनों मिलकर रीवा में जाकर नक्शा तरमीम किए हैं। हम लोग बैठे हैं, अभी खाए बिगर खाए यहीं पे बैठे हुए हैं। वो 21 तारीख को तरमीम करवा दिए और अभी जाकर उस तरमीम करवाने के बाद स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। दफनाते कहाँ हैं? जहाँ मंदिर के पास में और रास्ते में। इसीलिए हम लोगों को परेशानी है। और जो है तो ये पटवारी और आरआई पैसा लेकर के शासन की जमीन को एक दिन में जा करके जो है तो बिगर आदेश के 21 तारीख उन्होंने नक्शा तरमीम कर दिया। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। सनातनियों के लिए मोहन के सरकार में मुश्किलें बढ़ते ही जा रही हैं। एक तरफ जहां हजारों सनातनियों ने मऊगंज कलेक्टर कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के लोग पटवारी और आरआई को खरीदकर जमीन तरमीम करवा रहे हैं और जमीन की नापजोख कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मऊगंज कलेक्टर के निर्देश का पटवारी और आरआई पर कोई असर नहीं पड़ रहा और राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई शासकीय जमीन को सरपंच के बिना जानकारी के बिना स्थल निरीक्षण किए 21 तारीख को तरमीम कर दिया गया। धरने में उपस्थित सनातनियों ने बताया कि हजारों सालों से 30 डिसमिल जमीन मुसलमानों के उपयोग के लिए दिया गया था, जहां वर्तमान में इसका उल्टा हो रहा है और बाकी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम खसरा में अंकित करवा दिया गया है। क्या ये राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी इस हक की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं? देखते हैं कि हिंदुओं के हृदय सम्राट प्रदीप पटेल अपने क्षेत्र के इस मुद्दे पर क्या रुख लेंगे। क्या बुलडोजर चलेगा या राजस्व के मनमानी के सामने सनातनी षड्यंत्र का शिकार होंगे। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। आप यहाँ 24 घंटा से ऊपर हो रहे हैं जी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आप लोग बैठे हैं धरना में, किस विषय को लेके बैठे हैं? साहब का कहावत है जमीन चूहे का कहा जो मंदिर है और हम हाथ जलावत रहे हैं, जलावे पानी लोग पिताजी के हाथ धरी रह गई है। हाँ, कब धरी रह गए? अरे मान ले बे। हाँ, 3 दिन रही है जी। लहाज के कर रही? हमारे पिताजी के। आपके पिताजी क्या नाम है? विश्राम आगे कोल। विश्राम कोल की लाज जी। आप उनके बेटे हैं जी, महावीर कोल। लहाज कौन नहीं जलाने दिया? मुसलमान लोग नहीं जलाने दिए। क्यों नहीं जलाने दिए? कहाँ के यहाँ जलावा? नदी में जलावा। हाँ। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक जने दरोगा जी हरे गए हैं। हाँ। तो कहीं का कहावत ले जा, कहा नदी उदी में जला ले। फिर हमें पंडित जी रहा का कहावत है महादेव प्रसाद। तो कहीं के भैया से हम जने भाई हमारा रहा तो उनसे पूछी कि जला दे भाई हमारे तैयार हो जलावे का। और हमारा लोगों की जला वही हाथ जड़ी लकड़ी खुद एकदम सूची रही। अच्छा, फिर वे में का कहावत है पंडित जी कहीं के का कहावत उनका लहूरा लड़का वहाँ लिखा। फिर हमारे लगे आए बलवाई हम गए हम लोटा मैंने जलवाई नहीं दी ता लोटा लिखे तुकरन बलाइन गैन कहीं के ले जाओ नदी में जला लो। तो कहें साहब हम न जलाओ, हम जहाँ जलाई थे तहाँ जलाओ। हमार एक नहीं जानी कितनी हाथ जली है, हम वही जलाओ उसी जगह हम। फिर कहें तो फिर दरोगा जी कहें के 6 महीना रखी रह जाएगी तो रखे हो गए। हम कहें 6 महीना नहीं, हम 3-6 साल हम रखे रहा। जब भर हमारे कर न हुई तो रखे रहा। फिर एक आध दूसरे हमारे चिता के मने उहा करी तो हाँ लकड़ी देखी हम कहें डाक दे बही में वो हमार कौन लकड़ी होती है? मुसलमान लोग
जी जलाने नहीं दे रहे। नहीं जलाने। फिर क्या कहते हैं सीएम साहब बहुत मान ली कि खजूरहन से यहाँ तक गाड़ी जुटी रही है। फिर पूरा अधिकारी आए हैं, फिर सीओ साहब रहे हैं, कहीं के ले जलाओ, फिर वही जगह पे जलाना है। प्रशासन जी मजदूर 1/2 जी हाँ 1/2 1/2 का वो रहा है भाई पहले से। कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं? कल 28 तारीख से 11 बजे से बैठे। आज 1 तारीख है, अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं। कोई प्रशासन आपके पास आया? हमारे पास तो कोई प्रशासन नहीं आया अभी तक। आपका क्या नाम है और मेरा शुभ नाम है भूतपूर्व सैनिक, मैं राम रहीश कुशवाहा हूँ, वर्तमान सरपंच हूँ मैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि की प्रशासन नहीं चुन रहा है, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि पैसा में सब प्रशासन बिका हुआ है, क्योंकि मैंने शासन मध्य प्रदेश की ज़मीन के लिए आज 6 महीना पहले से आवेदन दिया और 1 साल पहले दिया था कि अतिक्रमण जमीन हो रही है, कब्रस्तान है, श्मशान है और ग्राम पंचायत है, शासकीय विद्यालय है, वो पूरा अतिक्रमण किए हुए हैं। और मैं दिया नापने के लिए, लेकिन मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए पटवारी और आरआई सुन नहीं रहे हैं। और 18 तारीख को भी उनको आदेश हुआ है, पता चला, और 21 तारीख को उन्होंने तरमीम कर दी है। हमको कोई जानकारी नहीं है, मैं पंचायत का मैं सरपंच हूँ, हमें थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। और बिगर पंचायत की ज़मीन में, शासन मध्य प्रदेश की जो ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन को सरपंच के बिगर जानकारी को कोई उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पैसा के दम में आरआई और पटवारी ये दोनों मिलकर रीवा में जाकर नक्शा तरमीम किए हैं। रीवा में जाके किए हैं। और रीवा में लेने के लिए मुसलमान अब्दुल हक अंसारी जो है तो गाड़ी लेकर गया था पटवारी को लेकर के, और पटवारी वहाँ पर जाकर नक्शा तरमीम करवाया है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? इसमें चाहते हैं शासन से कि हमारा जो मंदिर का जो हिस्सा है उसमें 1/2 अभी रिकॉर्ड हमारे पास मिला है, 1/2 का था, लेकिन इसमें 16 डिसमिल और 4 डिसमिल रास्ता का मिला है, 16 डिसमिल परिक्रमण मंदिर के लिए मिला है। तो ये गलत है, 1/2 था, 1/2 होना चाहिए। मैं यही शासन से चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं था, लेकिन आरआई और पटवारी ये सब मिल के विवादित करवा रहे हैं। इसमें दोषी आरआई और पटवारी है, पैसा के बिगड़ कहीं सुनाई नहीं है। मैं सरपंच हूँ, मैं इनके पास 20 बार बताया किसी के बारे में, ये पैसा की बात करते हैं और इसमें पैसा मांगे मुझसे। ये जो शासकीय जमीन नापने के लिए मैं बोला तो बोले पैसा कुछ खर्च करोगे। सर मैं पंचायत की जमीन में पैसा खर्च नहीं कर सकता हूँ। ये सब बात विधायक जी के संज्ञान में है क्या? विधायक जी को एक बार बताया गया था कि नापने के लिए है, लेकिन बोले बाद में बताएंगे, और भीड़ भड़ाका में गया, अकेले में बात नहीं हो पाई। विधायक जी तो हर जगह सनातन के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, इस समय विधायक जी क्यों नहीं धरना में आ रहे? विधायक जी भोपाल थे, अभी पता चला है कि अभी आज आ गए हैं, तो 24 घंटा के आने के लिए बोले हैं कि मतलब आएंगे तो हाँ हम रुकेंगे 24 घंटा, ये हमें जानकारी हुई है। पर मैं शासन से ही अनुरोध करता हूँ कि ये जो पटवारी और आरआई है इनको सस्पेंड नहीं, इनको बर्खास्त किया जाए ऐसे आदमी को, क्योंकि इन्होंने पैसा बिके हैं, पूरे पैसा ले करके काम करे। शासकीय जमीन में पैसा लेने की क्या जरूरत इनको थी, और पैसा लेकर रीवा में जाके कर रहे हैं तरमीम को 21 तारीख को, और मौका करने 28 तारीख को जा रहे हैं निरीक्षण करने वहाँ स्थल पे। पहले तरमीम कर दिया, इसके बाद उसको निरीक्षण करने जा रहे हैं। गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है सर। तो मैं निवेदन करता हूँ शासन से कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और इनको बर्खास्त करें। ये मान लीजिए, और जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे इनको और निराकरण नहीं होगा, जब तक धरना बैठे रहेंगे, चाहे पूरी ग्राम पंचायत खजवान की जनता पूरी खत्म हो जाए, अन्न धन कुछ नहीं करेंगे, मतलब अन्न जल कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम दीनानाथ मिश्रा है, मैं खजुरान के रहने वाला हूँ, और हमारा वहाँ पूर्वज से मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ 24 घंटा से ऊपर हो गया जी। प्रशासन आपके पास आया क्या? प्रशासन नहीं आए। वजह क्या है? वजह प्रशासन जाने, अब उसको तो हम नहीं बता सकते क्यों नहीं आए।
न पूछे कुछ, काहे के लिए बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्या कारण है। जब कोई आएंगे पूछेंगे तो कारण हम बताएंगे, तो कोई आए नहीं तो कारण हम बताए नहीं। समस्या है आपकी क्या है? समस्या हमारी है कि 2 एकड़ 48 डिसमिल हमारी ज़मीन है, वहाँ श्मशान और कब्रिस्तान दोनों थी। उसमें 1/2 श्मशान थी और कब्रिस्तान भी थी, और उसमें कई बाधाएं आ चुकी। उसमें एक श्रीलाल लोहार की लड़की को जब जलाने के लिए गए तो उसमें मुसलमान आकर के, आज तो मुसलमान नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो लाश ढोंस दिए और लाश ढोंस करके बोले कि यहाँ मत जलाओ, ये हमारा कब्रिस्तान है। लेकिन हम सबको एकजुट थे कि नहीं को जलाएंगे तो यहीं पर जलाएंगे। फिर दूसरी बात, हमारे बाबा जी मेरे रघुवंश प्रसाद मिश्रा जी, उनके में यही स्थिति आई, वहाँ से आ गए रोकने के लिए। तो हम लोग बोले कि नहीं को अब यहाँ अगर रोकते हैं तो हम लोग इसमें डाल करके जला देंगे। और यही सब बाधाएं मुसलमान लोग डाले हैं, हमेशा डालते रहते हैं। हाँ, हमेशा डालते रहते हैं। जब कभी हमारा कोई मरता है और 1/2 है तो हम 1/2 जानता हूँ, 1/2 में जलाता हूँ। ये प्रशासन की भी त्रुटि समझ में आ रही है कि वो जमीन कुछ अपने नाम करवा लिए हैं ज़्यादा। जी करवा लिए हैं, जी करवा लिए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही। हाँ, ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन उसमें जानबूझ करके पैसा लेकर के सब काम कर रहे हैं। इसमें विधायक जी की भी संज्ञान में है क्या? आप लोग धरना में बैठे हैं? हाँ, विधायक जी के संज्ञान में है, वो इस समय उज्जैन में है और बोले हैं कि तुम बैठे रहना, जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक बैठे रहो। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? भरत प्रसाद मिश्रा मेरा नाम है, ग्राम खजूरहान से मैं। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या हमारी ये है कि 1000 वर्ष का मेरा वहाँ मंदिर बना हुआ, हमारे बाबा पुरखा बनवाए थे। वहाँ मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन 2 एकड़ 48 डिसमिल है, जो कि पहले इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। हमारे गांव में इनको 20 डिसमिल जो है तो कब्रिस्तान के रूप में दिए थे कि आप यहाँ अपना गुजारा चलाइए। शेष ज़मीन जो थी वो श्मशान और मंदिर के रूप में हम लोग उसको उपयोग करते थे। लेकिन आज की डेट में उन्होंने, जब कांग्रेस का जमाना आया तो 94 में जो है जब सुंदरलाल सांसद से और अब्दुल जो है तो जनपद सदस्य से, उसी समय एक जालसाजी करके और जो है तो उसको पूरा कब्रिस्तान कर लिए और मंदिर के लिए 16 डिसमिल छोड़ दिए। और उसमें 2003 में केवल कंप्यूटर में वक्फ बोर्ड लिखा दिए, जो उसकी जो है तो कोई प्रकार की लिखित कार्रवाई नहीं है। और आज अगर किसी प्रकार का जो है तो कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ जलाने जाते हैं तो ये लोग उसमें बाधा पैदा करते हैं, उनकी लाश फेंक देते हैं, उनकी लकड़ी फेंक देते हैं। और हम लोगों को जाने के लिए रास्ता वहाँ मंदिर के पास नहीं, पूरे रास्ते में जा करके जो है तो मिट्टी वहीं देते हैं जहाँ से रास्ता रहती है। जहाँ रास्ता नहीं वहाँ नहीं जलाते, वहाँ नहीं गाड़ते, और मंदिर के पास जाकर गाड़ते हैं। इतनी जगह उधर बकाया है जहाँ उनको दिया गया वहाँ नहीं दफनाते। दफनाते कहाँ है? जहाँ मंदिर के पास में और रास्ते में। इसीलिए हम लोगों की परेशानी है। और जो है तो ये पटवारी और आरआई पैसा लेकर के शासन की जमीन को एक दिन में जा करके जो है तो बगैर आदेश के 21 तारीख को उन्होंने नक्शा तरमीम कर दिया। और नक्शा तरमीम करने के बाद आज 28 तारीख को कल जो है तो निरीक्षण करने गए और पैसा के बल पर, जो कि कलेक्टर साहब ने कहा कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी वो गए। आज मैं कलेक्टर साहब से जो है तो मेरी बात हुई तो वो बताया कि नहीं जाएंगे, लेकिन आज भी आरआई पटवारी उसको नापने गए थे। अच्छा, यहाँ पर शासन प्रशासन का कहा नहीं मान रहे हो, पैसे के बल पर आज जो है तो वहाँ जा करके वर्तमान समय में अभी हम वीडियो भेजे उनके पास, कलेक्टर साहब के पास, कि अभी ये नापने गए थे वहाँ पे पैसा लेकर के। इस तरह का हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं होगा हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं जी, लगता है 24 घंटा से ऊपर हो रहा है। कल से बैठे हुए हैं हम लोग। कम से कम आपकी नहीं कुछ तो हजारों पब्लिक हमारे साथ में यहाँ आई थी। कुछ भूखे प्यासे थे तो खाना खाने बच्चे बूढ़े चले गए हैं। और समस्या आपकी क्या? हमारी समस्या ये है कि हमारे खजूरहान ग्राम में एक मंदिर बना है, बहुत भूतपूर्व मतलब कि 800-900 साल पहले। और अभी हम लोग वर्तमान में एक माता जी का मंदिर बनाया और बहुत भव्य रैली निकली हम लोग की, माता जी का कलश निकला। और इसके बाद फिर शिव पुराण की कथा हुई, माने हिंदुओं का आस्था का पूरा कार्यक्रम हुआ, भंडारा हुआ। बाद में ये पता चला कि कुछ लोग हमारे गांव के
मुस्लिम लोग पूरी ज़मीन जो वहाँ की 2 एकड़ 48 डिसमिल, कौन नंबर आए, 157 नंबर ज़मीन, वो लोगों ने धोखेधड़ी से किसी तरह से उसका नक्शा तरमीम करा लिए। अच्छा, जी। और सरपंच का मालूम है वो? सरपंच को नहीं पता है, सरपंच को 1 पैसे की जानकारी नहीं है, बिगैर सरपंच की जानकारी को करा लिए। अब उस ज़मीन में मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए 20 डिसमिल पूर्वज लोग ज़मीन दिए थे कि वो मांगे मुसलमान लोग हमें दफनाने के लिए ज़मीन दे दो, तो 20 डिसमिल दिए थे। 20 डिसमिल। बाकी सारी संपत्ति जितनी थी सरकार की मंदिर के शमशान में और मंदिर में थी। सुंदरलाल तिवारी जब सांसद थे और अब्दुल सत्तार वो थे अपने जनपद, जिन्होंने कैसे कैसे धोखाधड़ी करके सुंदर कांग्रेस के ज़माना में वो ज़मीन अपने नाम करा लिए, हम लोग को कुछ आज तक जानकारी नहीं हुई। ये जब मंदिर का कार्यक्रम अभी हुआ, भंडारा हुआ, तभी सबको ये जानकारी हुई। तो हम लोग कलेक्टर साहब से आवेदन दिए, उनसे मिले और यहाँ बैठे हैं। तो अभी तक कोई प्रशासन हम लोग के पास नहीं आया है कि आप लोग किस लिए बैठे हो। कोई जानकारी शासन के पास हम लोग दिए, पर हमारे पास कोई आज तक नहीं आया। हम लोग बैठे हैं, अभी खाए बिगैर खाए यहीं पे बैठे हुए हैं। आप कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठे हैं, कब से बैठे हैं? अभी हमें 24 घंटे से ऊपर हो गया है। कल हम लोग यहाँ पर दोपहर के लगभग पहुँचे हैं यहाँ पे, और ये 24 घंटे से ऊपर हो गया हमारा धरना प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हम सभी खजुरन पंचायत के निवासी हैं, सभी सनातनी हैं, और ये जो धरना प्रदर्शन है सभी ग्राम पंचायत के निवासी के द्वारा हुआ है। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है और मैं भी खजुरन पंचायत का एक निवासी हूँ। तो आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या बहुत ही गंभीर है। हमारे हिंदुओं के आस्था, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले एक मंदिर बनाया था, उसके समीप एक ज़मीन है 157 आराजी नंबर, जिसमें 2 एकड़ 48 डिसमिल ज़मीन है, जिस पे अगर सरपंच के द्वारा देखा जाए तो उसमें 30 डिसमिल मुसलमानों को कब्रिस्तान हेतु, 20 डिसमिल शिव मंदिर हेतु, 10 डिसमिल आम रास्ता हेतु, और उसके पश्चात बाकी जो आराजी है 1 एकड़ 88 डिसमिल, वो सब हिंदू समाज हेतु उपयोग करने के लिए हजारों सालों से आ रहा था। पर इन लोगों ने साजिश करके षड्यंत्र करके उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड और अपने मकबरा बनाने के लिए कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्रशासन के पास आए हैं, क्योंकि हमने जब ये 17 तारीख को इस चीज़ की जानकारी शासन प्रशासन को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, मुख्यमंत्री महोदय को दिया, उसी समय इन लोगों ने 17 तारीख को तहसीलदार से आदेश पारित किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तहसीलदार ने 17 तारीख को स्थल निरीक्षण के लिए बोला और वो 21 तारीख को तरमीम करवा दिए, और आज 28 तारीख को जाकर अभी जाकर उस तरमीम करवाने के बाद स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप कानून और राजस्व विभाग को देखें तो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन अगर पंचायत में है, पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, और सरपंच हमारे बीच में ही बैठे हैं, इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज के समय में राजस्व विभाग में जो आरआई पटवारी हैं, ये पैसे कमाने की मशीन है। ये शोषित लोगों को चूसते हैं किलनी की तरह, और तब तक चूसते हैं जब तक उनको ख़त्म न कर दें। आज यही हो रहा है। आप देखिए कि 17 को यहाँ पे स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, कई इसको आप तरमीम कर रहे हैं, और वो सीक्वेंस ही ख़त्म है और सरपंच को कुछ पता नहीं है। तो हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें इसका पूरा निराकरण न हो। हम यहाँ से इसलिए नहीं जाएंगे कि हम जब यहाँ बैठे हैं तो हमें लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे खजुरन पंचायत में मंदिर प्रांगण के पास कई मुसलमान आके वहाँ पे दूसरे गांव से आकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, और नपाई चालू है। तो हम शासन से गुहार लगाते हैं कि हमारा संरक्षण करें और हमारे जो पूर्वजों की धरोहर है उसका संरक्षण करें। हाँ साहब।